नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विद पुष्पेंद्र पे हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले हमने वीडियो अपलोड किए थे, उसमें हमने आपको डायग्राम के थ्रू सिर्फ फूल के बारे में बताया था कि फूल के क्या क्या भाग होते हैं, क्या क्या नहीं होते। आज हम थ्योरिकल जो है फूल के विभिन्न भागों को समझाएंगे, जो आप नोट्स बना के किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं। ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे कोई यूपीएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एक ना एक क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिल जाता है। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले आप लोगों से हमारा एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। वीडियो को लगातार देखना है और उससे पहले प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आपको आगे शेयर भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो जो है इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फूल हमारा, सबसे पहले फूल को हमने देखा। फूल के भाग एक बार देख लेते हैं, जिससे आपको क्या पहचानने में आसानी हो जाए। ठीक है, जिससे आपको क्या पहचानने में आसानी हो जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है, ये जो नीचे वाले ग्रीन रंग की आपकी जो कलर रहते हैं, ग्रीन रंग की जो पंखुड़ी रहती हैं, इसको बाह्यदल बोला जाता है। जो आपकी कलर वाली पंखुड़ियाँ होती हैं, इसको आपका दल या पंखुड़ी बोला जाता है, या दलपुंज भी बोला जाता है। उसके बाद आपका ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये मादा जो है युग्मक कहलाता है। इसी के अंदर आपका अभिजांड होता है, और बाहर वाले को, पूरे को क्या बोलते हैं? पूरे को हम अंडाशय बोलते हैं। और ये वाला जो भाग होता है इसे वर्तिका बोलते हैं, और ये वाला जो भाग होता है इसे वर्तिकाग्र बोलते हैं। और जो है पूरे को मिला के हम क्या बोलते हैं? पूरे को मिला के स्त्री केसर बोला जाता है। ये वाला जो भाग है ये आपका नर युग्मक, जिसे हम पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर के भाग होते हैं, परागकोश होता है आपका, पुतंत्र होता है, और जो वर्तिका होती है इसी में एक नली पाई जाती है इस प्रकार की, इसी को क्या बोलते हैं? पराग नली बोलते हैं। और ये वाला जो डंठल होता है पुष्प का, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पुष्प विरंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्प विरंत बोला जाता है। लिख लीजिए, पुष्प विरंत बोला जाता है। चलिए अब अगर बात करते हैं कि पुष्प जो है एक आपका होता है सहविरंत। क्या होता है? एक आपका सहविरंत होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सहविरंत पुष्प कब होगा, तो ऐसा पुष्प जिसमें क्या हो, आपका डंठल लगा हुआ होता है, तो उसे सहविरंत कहा जाता है। मतलब ये पुष्प विरंत है, इसको डंठल बोलते हैं। अगर ये लगा हुआ है किसी पुष्प में तो उसे सहविरंत बोलेंगे। अगर नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? आविरंत बोलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? आविरंत बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? उसको जो है आविरंत बोलेंगे। ठीक है, अगर लगा हुआ है तो सहविरंत बोलेंगे, और अगर लगा हुआ नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? आविरंत बोलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये वाला भाग है जिस पे फूल क्या होता है? स्थित रहता है। ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये आपका जो है पुष्पासन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपका जो है पुष्पासन कहलाता है। ठीक है, अब इसके भागों को हम डिटेल में जो है जान लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, ठीक है, हाँ, दिख रहा है आपका? ठीक है, अब देखिए इसमें आपके क्या होते हैं? दो भाग होते हैं। सबसे पहले हम दो भागों की बात करते हैं। दो भागों को अलग अलग भागों में, एक सहायक भाग होते हैं, एक क्या होते हैं? जनन चक्र होते हैं। ठीक है, सहायक भाग में आपका क्या आ जाएगा? बाह्य दलपुंज आ जाता है, जिसे हम कैलिक्स बोलते हैं। एक आपका दलपुंज आ जाता है, जिसे करोला बोलते हैं। एक पुमंग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। पुमंग को हम जो है क्या है, आप अगर पुमंग नहीं याद रहता है तो आप पुंकेसर भी याद कर सकते हैं। क्या? पुंकेसर भी याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक आपका क्या होता है? जयांग होता है, जिसे जाइनोसियम बोलते हैं। इसको हम स्त्री केसर भी बोलते हैं, याद रखना, स्त्री केसर। ठीक है, दो भाग होते हैं आपके। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, चलिए अब बात करते हैं इसके जो है भाग के, कि भाग का कार्य क्या होता है, भाग क्या होता है, उसको जो है जान लेते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा? ठीक, चलिए सबसे पहले बाह्य दलपुंज की बात करते हैं। जैसे आपको बताया था हमने कि बाह्य दलपुंज जो हो क्या होता है? पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? सामान्यतः हरे होते हैं।
आप देखें जो भी फूल होता है आपका, फूल का जो सबसे नीचे वाला भाग होता है, जो कलिका अवस्था में क्या करता है, फूल की सहायता करता है, उसकी सुरक्षा करता है, ठीक है। यही आपका क्या होता है, बाह्य दल पुंज होता है, और ये हरे रंग के होते हैं। दूसरी चीज़ है, हरे रंग के होने के कारण जो है ये क्या करते हैं, ये बेटे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं। अगर पूछा जाए फूल का वह कौन सा भाग होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है, तो आपका बाह्य दल पुंज जो होता है ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी करता है। आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है, दलपुंज है। अगर दलपुंज की बात करते हैं तो दलपुंज क्या होता है आपका, आपको बताया था दलपुंज जो है ये आपके रंगीन होते हैं, चटक मटक होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके बाहर से भीतर की तरफ, बाह्य दलपुंज के बाद का जो चक्र होता है उसे दलपुंज कहा जाता है। और ये कैसे होते हैं, ये आपके रंग बिरंगे होते हैं और क्या करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, ये गलत लिखा हुआ, कीट लिख लेना यहाँ पे। ये कीटों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये अगर कीटों को आकर्षित नहीं करेंगे तो आपका मालूम है पोलिनेशन होता है फूलों में, फूलों में ही आपका क्या है, लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में आपका क्या होता है, परागण होता है। परागण आपका दो टाइप का होता है, एक क्रॉस पोलिनेशन होता है, एक जो है सेल्फ पोलिनेशन होता है। एक स्वपरागण होता है, एक परपरागण होता है। उनके लिए क्या होता है, आपका कीटों का जो है होना आवश्यक है, बिना कीटों के परागण की क्रिया नहीं होती है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं, जिससे परागण की जो क्रिया है वो आसानी से क्या हो सके, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पुमंग की, कि पुमंग क्या होता है आपका। पुमंग की अगर बात करते हैं जैसे एंड्रोसियम बोलते हैं, ठीक है। दलपुंज तथा जयांग के बीच उपस्थित चक्र को पुमंग कहते हैं। कह रहा दलपुंज और जयांग के बीच जो चक्र उपस्थित होता है उसी को क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। और ये आपका क्या कहलाता है, नर जनन अंग माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए बेटा कि फूल में या पुष्प में आपका नर जनन अंग कौन सा होता है, तो आप लिखोगे पुमंग। अगर पुमंग नहीं दिया हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, तो पुंकेसर अगर दिया हुआ है तो पुंकेसर लिखेंगे, ठीक है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं आपके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक परागकोश होता है, एक पुतंत्र होता है। जैसे अभी आपको बताया था, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये एक परागकण है आपका, पुंकेसर है। इसके दो भाग होंगे, ये वाला जो ऊपर वाला भाग होता है इसे क्या बोलते हैं, इसको हम परागकोश बोलते हैं। और आपको मालूम है परागकोश के अंदर ही क्या होते हैं, परागकण जो है पाए जाते हैं। और ये वाला जो भाग होता है इसे फिलामेंट यानी कि पुतंत्र बोला जाता है, ठीक है। ये दो भाग इसके होते हैं, ठीक है। पुतंत्र की सहायता से क्या है, परागकोश पुष्प से जुड़े होते हैं। परागकोश के अंदर परागकण क्या होते हैं, भरे हुए रहते हैं। इन्हीं का काम होता है निषेचन के पश्चात बीज बनते हैं। यही क्या करते हैं, निषेचन की क्रिया करते हैं, और निषेचन की क्रिया करने के बाद बीज का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद परागकोश जो है आपके कैसे होते हैं, द्विपालित, चतुर्थ जो है आपका बीजाणुधानी युक्त होते हैं, ठीक है। यहाँ पराग कोशों में पराग कणों का निर्माण होता है। कह रहा है यहाँ जो पराग कोश होते हैं उनमें काय का निर्माण होता है, पराग कणों का जो है निर्माण होता है। उसके बाद बेटा बात करते हैं जयांग की। प्लीज़ जो है कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़। इतने लोग देख रहे हो फिर भी जो है लाइक इतने कम आ रहे हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं आपका जयांग का। जयांग जिसे जाइनोसियम बोला जाता है, ये पुष्प का मादा जनन अंग। अगर आपसे पूछा जाए कि फूल का मादा जनन अंग क्या होता है, तो आपका क्या होता है, जयांग या स्त्री केसर होता है। और कह रहा है कि प्रत्येक जयांग में एक फूला हुआ भाग रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं, जिसके अंदर बीज बनाने वाली संरचना बीजांड होती है। कह रहा जिसके अंदर क्या है, बीज बनाने वाली संरचना जो है बीजांड होती है। पूरा अंडाशय जो है क्या करता है, फल बनाता है। अगर आपसे पूछा जाए फल का निर्माण कौन करता है, तो फल का निर्माण जो है अंडाशय करता है। कौन करता है, अंडाशय करता है, याद रखना है। फल का निर्माण कौन करेगा, अंडाशय करेगा। और बीज का निर्माण कौन करेगा, बीज का निर्माण जो है आपका कौन करेगा, बीजांड करेगा। कौन करेगा, बीजांड जो है आपका बीज का निर्माण करेगा। फल का निर्माण कौन करेगा, अंडाशय करेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हाँ, कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए प्लीज। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जयांग के भाग क्या क्या होते हैं। ठीक है, जयांग के 3 भाग होते हैं। पहला है वर्तिकाग्र, ठीक है, ये स्त्री केसर का शीर्ष भाग होता है, जो आपका स्त्री केसर वाला भाग होता है। सबसे ऊपर वाला भाग जो इस प्रकार की संरचना रहती है,
इसी को क्या बोलते हैं, इसी को वर्तिकाग्र बोला जाता है, जो पराग कणों के जो है अवतरण हेतु मंच का कार्य करता है। कह रहा जो पराग कण आपके आते हैं वो इसी के द्वारा क्या है, पराग नली के द्वारा, इसी के अंदर पराग नली रहती है ऊपर से, इसी के द्वारा क्या करते हैं, नीचे की ओर आते हैं। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि वर्तिका है, ये स्त्री केसर का जो है मध्य भाग होता है, यानी कि जो बीच वाला ये वाला भाग होता है ये आपका वर्तिका कहलाता है, जो दीर्घीकृत तथा पतला होता है और वर्तिकाग्र के ठीक क्या होता है, नीचे की ओर पाया जाता है। अब बात करते हैं भाग नंबर 3 की, अंडाशय का। ये स्त्री केसर का आधारी भाग है, जो फूला हुआ होता है, इसमें बीजांड स्थित होते हैं। इसका कार्य क्या होता है, अंडाशय से फल एवं बीजाणु से बीज का निर्माण करना। जरा अभी आपको बताया था अंडाशय से क्या बनेगा, फल बनेगा, बीजांड से क्या बनेगा, बीज बनेगा। ये क्वेश्चन कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जिन फूलों में इनमें कोई अनुपस्थित हो तो उसे क्या बोलते हैं, अपूर्ण पुष्प कहा जाता है। कह रहा अगर कोई भी फूल है उनमें से इनमें से कोई भी भाग अगर अनुपस्थित है तो उसे क्या बोलेंगे, अपूर्ण पुष्प बोलेंगे। अगर सारी चीज़ें पाई जाती हैं तो उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण पुष्प बोलेंगे। हाँ, पूर्ण पुष्प का उदाहरण है जैसे आपका सरसों गुलेहड़ हो गया, अपूर्ण का जैसे लौकी काशी फल हो गया। उदाहरण लिख लिए, उदाहरण याद होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि आपका द्विलिंगी पुष्प कौन सा होता है, जिन पुष्पों में पुमंग और जयांग दोनों क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। कह रहा ऐसे पुष्प जिन पुष्पों में पुमंग और जयांग दोनों क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, द्विलिंगी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा बाह्य दल या दलपुंज हो या ना हो, ऐसे पुष्प को द्विलिंगी या उभयलिंगी भी कहा जाता है। कह रहा है बाह्य दलपुंज हो या ना हो, दलपुंज हो या ना हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उभयलिंगी या द्विलिंगी। एक लिंगी क्या होते हैं, जब पुष्प में नर और मादा में से एक ही चक्र उपस्थित होता है, दूसरा अनुपस्थित होता है, एक लिंगी कहलाता है। ये कह रहा है कि अगर कोई भी फूल है, उस फूल में आपका दोनों में से एक भाग उपस्थित है, चाहे वो आपका पुमंग हो चाहे वो आपका जयांग हो, एक उपस्थित है एक अनुपस्थित है, तो आपको क्या बोला जाएगा, एकलिंगी। कह रहा है जब केवल नर भाग उपस्थित होता है तो उसे पुंकेसरी बोला जाता है, जब आपका मादा भाग उपस्थित होता है तो उसे स्त्री केसरीय पुष्प बोला जाता है। किसी प्रकार का कोई डाउट बताइए, कोई डाउट तो बताइए, कमेंट कीजिए। अब है उभयलिंगाश्री। उभयलिंगाश्री क्या होता है, पुष्प जब एक लिंगी हो, नर मादा पुष्प एक ही पौधे पर उपस्थित हो तो पुष्प पौधा आपका कैसा होगा, उभयलिंगाश्री, जैसे मक्का, लौकी, खरबूज, रेंडी आदि। उभयलिंगाश्री का मतलब है बेटा कि सीधी भाषा में आप समझो, जैसे कोई भी आपका पुष्प है, एक लिंगी है, नर और मादा, एक पेड़ है आपका और फूल कैसा, एक फूल इधर लगा हुआ है एक फूल इधर लगा हुआ है, ये आपका नर हो गया, ये आपका क्या हो गया, मादा वाला हो गया। जब एक ही पेड़ पे नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित होते हैं तो उसे उभयलिंगाश्री बोला जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि एक लिंगाश्री क्या होता है, पुष्प जब एक लिंगी हो, कह रहा है जब पुष्प आपका क्या हो, एक लिंगी हो, नर व मादा पुष्प अलग अलग पेड़ों पे लगे होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एक लिंगाश्री। जैसे पपीता हो गया, परमल हो गया, सफ़ेदा, शहतूत, एक पेड़ पे एक ही लिंग लगा होगा, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, ठीक है। सर्वलिंगी का मतलब जब पौधे पर एक लिंगी दो लिंगी दोनों प्रकार के पुष्प लगे हुए रहते हैं तो उसके सर्वलिंगा बोला जाता है, जैसे आम हो गया आपका। उसके बाद है आपका गाइनोमोनोसियस जो है आपका, जब एक ही पौधे पर मादा पुष्प द्विलिंगी पुष्प होने के साथ एक लिंगी पुष्प हो तो उसे जो है आपका गाइनोमोनोसियस जो है कहा जाता है, ठीक है। अगर नर पुष्प है तो उसे क्या बोलेंगे, एंड्रोमोनोसियस जो है बोलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं पुष्प विरंत की। पुष्प विरंत आपका क्या होता है, ये पुष्प विरंत जो है डंठल नुमा होता है, इसको पुष्प का डंठल भी बोला जाता है। इसका कार्य क्या होता है, पुष्प को पौधे से जोड़ना। इसका कार्य क्या होता है, पुष्प को पौधे से जोड़ना जो है इसका कार्य होता है। उसके बाद बात करते हैं पुष्पासन की। पुष्पासन क्या होता है आपका, ये पुष्प का आसन, यानी कि पुष्प के बैठने का आसन, जिस पर पुष्प क्या होता है, बैठा हुआ रहता है। ये कैसा होता है, फूला हुआ होता है और बाद में क्या होता है, चपटा होता है। इसका कार्य क्या है, पुष्प के अन्य भागों को आधार यानी कि उसको क्या है, स्थान प्रदान करता है, ठीक है।
तो ये हमारी ये जो वीडियो थी फूल के बारे में थी, जिसमें हमने फूल के विभिन्न भागों को जाना, भाग नंबर 1। सेकंड इसकी जो वीडियो आएगी उसमें हम पुष्प के विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं सेकंड वीडियो में।